हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। आज हमारा टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्या, यानी कि रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखिए, हमेशा की तरह पहले मैं डेफिनेशन पढ़ाऊँगी, फिर आपको एग्जाम्पल देके और क्लियर करूँगी। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या होती हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हो, और पूर्णांक मैंने बताया है, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। याद रखना इस चीज़ का मेन, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट और, इसके अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं। इस पॉइंट का लिखने का मतलब ये होता है कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी आते हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सारी की सारी इसमें ऐड कर ली जाती हैं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल इसका बता देती हूँ आपको। और देखिए, रैशनल परिमेय संख्या है, इसको रैशनल बोला जाता है, इसीलिए इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल आर बराबर, इसके एग्जाम्पल कुछ मैं दूंगी आपको, जैसे कि 3/4, 5/6, 7/8। इसी तरह जो रैशनल नंबर होते हैं जो एक p/q के रूप में दिए हो, यानी कि अंश और हर के रूप में दिए हो, उसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या हम कहते हैं वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो। यानी पॉइंट इसमें सारे सेम है, बस एक चीज़ अंतर है, वो है कि p/q नहीं होना चाहिए, यानी इस टाइप में नहीं होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, तो इसको मैं बताती हूँ। अपरिमेय को हम जो प्रदर्शित करते हैं वो हम s से प्रदर्शित करते हैं। तो s बराबर, इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह हैं, √2, √3, √5, जिसके हम आंसर हम p/q में नहीं निकाल सकते, कुछ रूट में होते हैं। इनके जो आंसर होते हैं वो दशमलव में आते हैं, ना कि 1/2 इस तरह के आंसर आते हैं। एक पाई, ये भी बहुत मेन है, ये ऐड किया गया है इसमें, ये भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी तरह जो एक्सेट्रा जो नंबर होते हैं रूट में, जिनका कोई स्क्वायर नहीं होता, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने आपको सिंपली क्या समझाया कि अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने इनको लिखा। p और ये q एक तरह से देखा जाए तो अंश और हर दोनों में हम लिख सकते हैं इसको, लेकिन वहीं अपरिमेय संख्या में हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी कि जैसे कि √3, √2, √3, √5, पाई, डैश और भी जैसे रूट होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, तो एक और बात याद रखेंगे, हम क्या रखेंगे याद, कि परिमेय संख्या को हम शांत दशमलव भी कहते हैं और अपरिमेय को अशांत दशमलव बोलते हैं। शांत दशमलव और शांत दशमलव में अंतर क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शांत दशमलव वह होता है जो एक स्थान पे कटना बंद हो जाए, जैसे मैंने लिखा शांत दशमलव। तो शांत दशमलव में क्या होता है, एक स्थान पे वो कटना बंद हो जाए। जैसे कि मैंने ऊपर उदाहरण दिए हैं, आपने देखे होंगे 3/4। तो 3/4 का यदि मैं 4 से 3 को काटती हूँ तो देखिए किस स्थान पे वो कटेगा। 4 इसको मैं काटूंगी दशमलव लगा के, तो कितना हो जाएगा 30। कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा 5। देखिए 0.75 बचता है, यानी इसके आगे कटने लायक कुछ नहीं बचा, उसमें परफेक्टली कट गया। तो इसको बोलते हैं हम शांत दशमलव। वहीं मैं बोलूँ अशांत दशमलव क्या होता है, तो अशांत दशमलव में जो होता है उसको हम काटते जाते हैं और उसमें काफ़ी लंबा कटता है, उसमें कोई जगह नहीं होती। जैसे कि मैंने बोला √2 या √3 का मान आपने ज़्यादातर याद किया होगा, बहुत लंबा होता है, 1.72 समथिंग लंबा जाता है, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसी तरह 5 का पाई का मान, यदि पाई का मान देखा जाए तो 22/7 होता है। इसका यदि भाग दोगे तो कितना आता है, 7 21, 3 और 1 बचा, 7 एकम 7, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14। तो देखिए इस तरह वो लंबा जाएगा, इस तरह वो काफ़ी लंबा जाएगा। इस तरह हम क्या होता है, लंबा जाता है तो आंसर उसको हम अशांत दशमलव बोलते हैं, और जो एक स्थान पर कटना बंद हो जाए उसको हम शांत दशमलव बोलते हैं। तो इसमें हमने एक चीज़ समझी कि परिमेय संख्या को शांत दशमलव बोला जाता है और अपरिमेय संख्या को अशांत दशमलव बोला जाता है। तो इसके लिए आपको अगर आज का टॉपिक समझ में आया हो, ईजी लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर और चीज़ें पूछनी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए धन्यवाद।